अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फेसबुक चला रहा था, मेरे सामने एक वीडियो आया जिसको एक मौलाना साहब ने शेयर किया था। वो वीडियो है मौलाना जरजीत साहब का। उसमें लिखा हुआ था कि लो नया फतवा आ गया, जिसमें मौलाना जरजीत साहब कह रहे हैं कि अगर शादी ही करनी है तो फिर अपनी बहनों के साथ शादी करो, किसी और से शादी करने की क्या ज़रूरत है। जब तुम्हारे घर में बहन है जो तुम्हारे मिजाज को जानती है, तुम्हें अच्छी तरह से बचपन से जानती है, तो तुम उनसे शादी करो, क्यों दूसरों से शादी करते हो। इस वीडियो को मैंने देखा। आइए सबसे पहले आपको उस वीडियो को दिखाते हैं, उसके बाद ये दिखाते हैं कि इस वीडियो की सच्चाई है क्या मौलाना जरजीत साहब यही कहना चाह रहे हैं या कोई और बात है, सच्चाई कुछ और है। तो आइए सबसे पहले उस वीडियो को देख लेते हैं। ये कितनी बड़ी बदअक्ली की बात है कि लोग अपनी बहन से निकाह न करें और दूसरे की बहन बेटी के साथ निकाह कर रहे हैं, जबकि बहन अपने भाई के मिजाज को जानती है, उसके मिजाज से वाकिफ है। वो जानती है मेरे भाई का गुस्सा कब आता है, वो जानती है कि मेरे भाई का गुस्सा कैसे दूर होता है। एक बहन अपने भाई के मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ है, वो खूबसूरत भी है, वो हसीन है और जमील भी है। लेकिन ये कितनी बड़ी बदअक्ली की बात है कि एक भाई अपनी खूबसूरत बहन को और हम मिजाज बहन को छोड़कर दूसरे की बहन से शादी कर लेता है और अपनी बहन को किसी दूसरे के हवाले कर देता है। जबकि फिर आगे लिखता है, जब हमारी बहन हमारे लिए खाना बना सकती है, हमारा परेशानी में सर दबा सकती है, हमारे लिए बिस्तर बिछा सकती है, हमें दवा खिला सकती है, हमारा मजबूरियों परेशानियों में हमारा ख्याल रख सकती है, तो फिर शादी करके उसके साथ जिनसी तस्कीन और जिनसी लज्जत हासिल क्यों नहीं की जा सकती है। और आगे वो लिखता है, ये कितनी बड़ी बेवकूफी की बात है कि अपनी हसीन और जमील और खूबसूरत सरमाए को और हसीन और जमील बहन को किसी दूसरे के हवाले कर दो और दूसरे का कबाड़ खाना उठाकर अपने घर पे ले आओ। तो मोहतरम हजरात, जैसा कि आपने इस वीडियो में सुना कि मौलाना जरजीत साहब ये कह रहे हैं कि अपनी बहनों से शादी करो। अगर इतने मुख्तसर से वीडियो को कोई भी देखेगा तो वो यही समझेगा कि मौलाना जरजीत साहब ये कह रहे हैं कि दूसरी लड़कियों से शादी करने की ज़रूरत नहीं है, घरों में हमारी बहनें हैं, उसी से शादी कर लो। और इसी बात को मैंने देखा कि बहुत से हिंदुओं ने भी ख़ास तौर से इस वीडियो को शेयर किया है, क्योंकि उनको तो मौका मिलना चाहिए मुसलमानों के ख़िलाफ़, इस्लाम के ख़िलाफ़ बोलने का, और उन्होंने इससे भरपूर अंदाज में फ़ायदा भी उठाया है। और इस वीडियो के ख़िलाफ़ बहुत से लोगों ने वीडियो भी बना रखे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है, सच्चाई कुछ और है। और सच्चाई जानने के लिए आपको इस वीडियो का थोड़ा सा इस वीडियो को और लंबा करके देखना होगा। जब आप उस वीडियो को लंबा करके देखेंगे तो आपको सच्चाई नज़र आ जाएगी। आइए इस वीडियो को देख लीजिए। का इस्तेमाल करना चाहें तो आप देखिए, आज से 800-900 साल पहले एक फिरका उठा था जिसका नाम था बातनिया, जिसको करामता भी कहा जाता है, करामता, और जिसका एक बहुत बड़ा लीडर जिसका नाम था उबैदुल्लाह इब्न हसन कीरवानी ने अपनी एक किताब के अंदर लिखा है। देखिए अकल का कैसे नाजायज इस्तेमाल किया। उसने लिखा है कि यह कितनी बड़ी बेअक्ली की बात है, यह कितनी बड़ी बदअक्ली की बात है कि लोग अपनी बहन से निकाह न करें और दूसरे की बहन बेटी के साथ निकाह कर लें, जबकि बहन अपने भाई के मिजाज को जानती है, उसके मिजाज से वाकिफ है, वो जानती है मेरे भाई का गुस्सा कब आता है, वो जानती है कि मेरे भाई का गुस्सा कैसे दूर होता है। एक बहन अपने भाई के मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ है, वो खूबसूरत भी है, वो हसीन है और जमील भी है। लेकिन ये कितनी बड़ी बदअक्ली की बात है कि एक भाई अपनी खूबसूरत बहन को और हम मिजाज बहन को छोड़कर दूसरे की बहन से शादी कर लेता है और अपनी बहन को किसी दूसरे के हवाले कर देता है। जबकि फिर आगे लिखता है, जब हमारी बहन हमारे लिए खाना बना सकती है, हमारा परेशानी में सर दबा सकती है, हमारे लिए बिस्तर बिछा सकती है, हमें दवा खिला सकती है, हमारा मजबूरियों परेशानियों में हमारा ख्याल रख सकती है, तो फिर शादी करके उसके साथ जिनसी तस्कीन और जिनसी लज्जत हासिल क्यों नहीं की जा सकती है। और आगे वो लिखता है, ये कितनी बड़ी बेवकूफी की बात है कि अपनी हसीन और जमील और खूबसूरत सरमाए को और हसीन और जमील बहन को किसी दूसरे के हवाले कर दो और दूसरे का कबाड़ खाना उठाकर अपने घर पे ले आओ। ये इसी अकल का नाजायज फायदा हुआ। अब हमारी अकल तो कह रही है कि बहन और बेटी के साथ निकाह करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन हमारी अकल
اب یہاں دائرہ ہی نہیں ہے, وہ کام کرنا بند کر دی. شریعت کہتی ہے کہ بہن کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے, بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے, آپ نہیں کر سکتے ہو. اب شریعت کی جگہ ضرورت اس لیے پڑی ہے کہ عقل نے جب کام کرنا بند کر دیا ہے, اب ہم عقل کو دخل نہیں دے سکتے, شریعت کی بات کو مانیں گے, اور شریعت کی بات کو ماننا ہی میرے بھائیوں عبادت ہے. جیسا کہ آپ نے اس ویڈیو کو بھی دیکھا, اس کو دیکھنے کے بعد آپ کے مائنڈ میں جتنے بھی سوالات مولانا جرجیز کے اس تقریر سے متعلق ہوں گے وہ تمام سوالات دور ہو چکے ہوں گے. اور اگر کسی کو یہ بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو میں بتا دوں کہ مولانا جرجیز یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آج سے سینکڑوں سال پہلے باطنی فرقہ ہوا کرتا تھا جس کو کرامتی بھی کہا جاتا ہے. کرامتہ فرقہ جو تھا ان کے ایک شخص نے ایک کتاب لکھی تھی جس میں یہ کہا تھا کہ اگر ہمیں شادی ہی کرنی ہے تو ہم اپنی عقلوں کو کیوں نہیں استعمال کرتے ہیں. اپنی عقلوں کو استعمال کرتے ہوئے ہم اپنی بہنوں سے شادی کر سکتے ہیں, کیونکہ بہن وہ ہوتی ہے جو ہمیں بچپن سے جانتی ہے, سمجھتی ہے, ہمارے مزاج کو سمجھتی ہے, وہ ہمارا بستر لگا سکتی ہے, ہمارا سر دبا سکتی ہے, ہمارا پیر دبا سکتی ہے. تو پھر ہم اس کے ساتھ تعلق کیوں نہیں قائم کر سکتے, اس کے ساتھ ہم ازدواجی رشتہ کیوں نہیں قائم کر سکتے. یہ بات کہی تھی باطنی فرقے کے ایک شخص نے اپنی کتاب میں, اور مولانا جرجیز اسی بات کو سمجھا رہے ہیں اپنی تقریر کے اندر. اور وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر شریعت میں عقل کا دخل ہوتا تو اس نے جو باتیں کہی تھی وہ عقلی اعتبار سے صحیح لگتی ہیں, لیکن شریعت عقل سے نہیں چلے گی, شریعت چلے گی قرآن و سنت کی روشنی میں. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہمیں قرآن عطا فرمایا اللہ کی طرف سے, اس قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے اس کے مطابق یہ شریعت چلے گی, یہ دین چلے گا. اور یہ دین جو ہے اس میں صاف طور پر یہ ہے کہ اپنی سگی بہنوں کے ساتھ نکاح نہیں کیا جا سکتا ہے, ماؤں کے ساتھ نکاح نہیں کیا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 23 میں بتا دیا ہے کہ کن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے, تو ان عورتوں سے کسی بھی حال میں نکاح نہیں ہو سکتا ہے, عقل چاہے کچھ بھی کہے. اگر آپ ڈیٹیل میں ان تمام باتوں کو بھی جاننا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ میں بتائیے, میں ان عورتوں کی لسٹ کی بھی ایک ویڈیو بنا کر کے آپ کو دے دوں گا جس میں یہ بتاؤں گا کہ شرعی طور پر کن عورتوں سے نکاح کرنا ناجائز اور حرام ہے. امید ہے کہ آپ کو ویڈیو کی سچائی جان کر اچھا لگا ہو, تو پلیز اس کو فیس بک پہ دیکھ رہے ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو فالو کیجئے, اور یوٹیوب پر دیکھ رہے ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.